चलो ठीक, शांत रहो। देखो हमको आगे क्या पढ़ना है, आपको हम कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं सर? एरिया पेरीमीटर पढ़ा रहे हैं ना। तो बाबू देखो शांति सब समझना है ना, हम आपको पेरीमीटर पढ़ा रहे हैं, पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन करवा है ना, पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन करवा। आगे बाबू जो भी अभी क्वेश्चन करवाए पेरीमीटर से रिलेटेड, सारे में क्या था, कर्व नहीं था, स्क्वायर का रिलेटेड वाला करवाए, रेक्टेंगल का करवाए। अगर कर्व सरफेस आ जाए, वो कर्व सरफेस आ जाए तो उसका पेरीमीटर निकालने का है। तो कर्व सरफेस के पेरीमीटर के लिए बाबू हम लोग स्पेशल नाम देते हैं, क्या देते हैं, सरकमफ्रेंस। जब भी बाबू पेरीमीटर निकालना रहेगा, लाइन सेगमेंट का निकालना, लाइन सेगमेंट से बने हुए फिगर का निकालना रहेगा, तो उसके लिए पेरीमीटर वर्ड यूज करेंगे। अगर कर्व सरफेस का बाबू, कर्व साइड में बॉक्स में क्या लिखा है? 2r है, डायमीटर बराबर 2r होता है। ठीक 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 है। वो सरकमफ्रेंस बाबू, अगर हमको क्या निकालना है, वो कर्व क्या निकालना है, सरका ये बाबू है मैंने कर्व सर का कर्व पार्ट का अगर पेरीमीटर निकालना है तो उसके लिए वर्ड हम लोग क्या यूज करेंगे, सरकमफ्रेंस यूज करेंगे। पेरीमीटर बाबू स्ट्रेट लाइन सेगमेंट के लिए वर्ड यूज करते हैं, और जो सर्कुलर पार्ट है, सर्किल टाइप का पार्ट होता है, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पेरीमीटर के बदले क्या, सरकमफ्रेंस यूज करते हैं ना, सरकमफ्रेंस यूज करते हैं। ठीक। तो सर्किल का हमको क्या पढ़ना है, सरकमफ्रेंस निकालना है। कैसे निकालोगे, शांति से सुनना। तो सर्किल का सरकमफ्रेंस पढ़ने से बाबू पहले सर्किल का बेसिक नॉलेज होना चाहिए ना। सर्किल किसको कहते हैं सर, है ना, सेंटर किसको कहते हैं, डायमीटर किसको कहते हैं, रेडियस किसको कहते हैं ना। तो सर्किल क्या है बाबू, सर्किल क्या है, कुछ नहीं सर्किल, है ना, सर्किल कुछ नहीं होता। सिंपल सी बात समझो, है ना, सर्किल कुछ नहीं होता। एक धागा ले लो, है ना, धागा ले लो, एक जगह पकड़ लो, ऐसे फिक्स कर दो, और इस जगह से ऐसे पकड़ के क्या करो, रोटेट कर दो। एक धागा को ऐसे पकड़ के रोटेट कर दो, ठीक है ना बाबू, धागा एक ले लो, थ्रेड ले लो, अब पकड़ के क्या करो, रोटेट कर दो इस तरह से, है ना। तो रोटेट करने के बाद बाबू, रोटेट करने के बाद जो आपका शेप बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सर्किल कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे, सर्किल कहेंगे ना, सर्किल कहेंगे। एक सेंटर पे धागा लेना, सेंटर फिक्स कर लो, और यहाँ से वो मान लो इसको इतना लेंथ को पकड़ के रोटेट कर रहे हो, तो इतना पकड़ के रोटेट करे बाबू, रोटेट कर रहे हो, है ना। ठीक है। तो ये थ्रेड बाबू जो आपका शेप बनेगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सर्किल कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, सर्किल कहेंगे। वही है जहाँ पे फिक्स पॉइंट है, धागा जिस पॉइंट के अलोंग रोटेट हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं, सेंटर कहते हैं ना, सेंटर कहते हैं। ठीक। फिक्स पॉइंट से बाबू ये थ्रेड की थ्रेड का जो लेंथ है यहाँ तक के, है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे, रेडियस कहेंगे ना, रेडियस कहेंगे। ठीक। तो ये सर्किल का क्या है, बेसिक कंसेप्ट है। ये सब ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। ये सब हम आपको क्या किया, बता चुके हैं। एक ही चीज को चार चार बार नहीं बताएंगे, है ना। तो ये मेरा गोल गाल क्या हो गया, सर्किल हो गया। बीच वाले को सेंटर कहते हैं, इसको रेड कलर वाले को रेडियस कहेंगे। ये जो बाउंड्री है इसको हम लोग क्या कहेंगे, सरकमफ्रेंस कहेंगे। ये जो सर्किल का बाउंड्री है इसको हम लोग क्या कहेंगे, सरकमफ्रेंस कहेंगे, सरकमफ्रेंस कहेंगे ना, सरकमफ्रेंस कहेंगे। ठीक। तो वही लिखा हुआ है, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड बाबू सेंटर ऑफ द सर्किल, एंड कांस्टेंट डिस्टेंस या फिक्स डिस्टेंस इज नोन एज क्या, रेडियस ऑफ सर्किल। रेडियस ऑफ सर्किल क्या कहेंगे उसको, रेडियस ऑफ सर्किल का, है ना। डायमीटर डायमीटर क्या होता है वो, डायमीटर क्या होता है बोला, डायमीटर ऑफ सर्किल किसको कहेंगे, वो है ना, क्या रहा है। ये सलोनी बाबू लिखी हो कि नहीं लिखी हुई, परेशान हो गए जी सबसे। सलोनी लिखी बाबू, लिखी बाबू कि नहीं लिखी, आवाज अच्छे से नहीं आ रहा आपका ना बाबू क्या हो गया, डाटा नहीं बचता है जी। सर, डाटा बच रहा है। तो फिर दिक्कत कैसे होता है, कैमरा डाउन कीजिए बाबू। नेक्स्ट बाबू, डायमीटर ऑफ सर्किल क्या होता है बोला, डायमीटर ऑफ सर्किल क्या होता है, डायमीटर ऑफ सर्किल क्या होता है वो, तब कुछ नहीं होता है। सिंपल से समझो, है ना। सर्किल का बाबू, सर्किल पे क्या ले लो, दो गो पॉइंट ले लो, सर्किल पे क्या ले लो, दो गो पॉइंट ले लो, कहीं दो गो पॉइंट ले लो, एक पॉइंट, दो पॉइंट, और इसको क्या कर बाबू, सेंटर से पास करवा दो। सर्किल पे दो गो पॉइंट लो बाबू, और उस दोनों पॉइंट को क्या करो, सेंटर से पास करवा दो, है ना। तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे। जैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे। डायमीटर हम लोग किसको कहेंगे सर, सिंपल सा समझो, है ना। देखो किसको कहेंगे डायमीटर, है ना। ठीक। नेक्स्ट बाबू, देखो डायमीटर क्या होगा, वो सर्किल का डायमीटर क्या होगा जी, शांति से समझो, है ना। एक सर्किल हम बनाएंगे सर, ठीक है सर, बनाओ बाबू। इस तरह से बनाना नहीं आप लोग का, ठीक है ना। तो सर्किल का वो बीच में क्या होगा, सेंटर होगा, है ना। ठीक सर, सर्किल पे दो को कहीं पॉइंट ले लो, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट। ठीक। अभी दोनों पॉइंट को क्या करो, मिला दो। तो ये जो पॉइंट को दोनों मिला दिए, जो सेंटर से पास हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे। सर्किल का क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे, डायमीटर कहेंगे ना। सर्किल का क्या इसको कहेंगे, डायमीटर कहेंगे। ठीक। तो यही है डायमीटर, है ना।
तो आपको बताया वो से बाबू बी की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्किल का रेडियस कहते हैं। एक रेडियस सी, और ओ से मान लो इधर भी बाबू डी है, या ओ से बाबू मान लो सी है ना। ओ से बी इधर आर है सर, इतना दूरी आर है बाबू, तो ये भी कितना होगा, आर होगा। ये भी दूरी क्या होगा, आर होगा ना जी। ये भी आर, ये भी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये आर आर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो सर्किल का डायमीटर मेरा कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। डी बराबर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, 2r हो जाएगा ना, 2r हो जाएगा। ठीक Excuse me, sir. चलित है। ठीक। नेक्स्ट बाबू, क्या रो बाबू, सलोनी नहीं दिख रहा है सलोनी? Sir, I have a doubt. क्या डाउट है जी? सर मतलब जब भी लेटर क्या सेम भी हो सकता है, मतलब वो जो आपने डाला है नेमिंग में सेम हो जाएगा तो क्या होगा सर? कौन सेम हो जाएगा भाई? मतलब सर जो सर्कल के जो पॉइंट्स होते हैं एंड पॉइंट्स जिसमें आपने डायमीटर में डाला है लाइंस में, तो सर उसमें जो आपने डी और बी डाला है और गलती से आपने डी डाल दिया तो हो सकता है सर ऐसा बाबू possible? जब हम लोग बाबू दो पॉइंट को बाबू हम लोग नामकरण अलग अलग करेंगे, है ना। आप ही का नाम का बाबू आपके क्लास में बाबू तन्नू नाम का 2 स्टूडेंट रहेगा, कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा, वो कौन तन्नू, कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो उसी तरह Yes. बाबू यहाँ भी हर एक पॉइंट का नामकरण हम लोग अलग अलग करेंगे। ये डी डी करेंगे बाबू, है ना, तो ये आपका बाबू एक ही पॉइंट हो जाएगा ना बाबू, जो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा। डी पॉइंट यहाँ, सेम पॉइंट यहाँ कैसे हो सकता है ना, तो यही बाबू पॉइंट डिफर डिफर है ना। तो इसको दूसरा नाम लिखो, ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी छोड़कर कुछ भी नाम करो, डी छोड़कर कुछ भी नाम करो, है ना। नेक्स्ट बाबू हमको क्या पढ़ना है सर, सर्किल का सरकमफ्रेंस पढ़ना है ना, सर्किल का सरकमफ्रेंस। ठीक है ना, हमको ये नहीं है, ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। फार्मूला जो होता है वो सर्किल का सरकमफ्रेंस का जो फार्मूला होता है शैतान कितना होता 2 है। pi हाँ r ठीक है, तो नेक्स्ट बाबू सर्किल का इसका फार्मूला लिखेंगे। सर्किल का जो सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है ना बाबू, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सलोनी नहीं दिख रहा है बाबू? सर दिख रहा है। हाँ बाबू, सरकमफ्रेंस ऑफ जो सर्किल होता है बाबू, सरकमफ्रेंस ऑफ जो सर्किल होता है कितना होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है ना जहाँ आर मेरा क्या बाबू, रेडियस ऑफ सर्किल है। फार्मूला याद रखना है ना। मतलब इस सर्किल सर्किल का क्या है सर, पेरीमीटर है। सूर्य में बोले बाबू सर्किल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई आर। लेकिन सर्किल पार्ट के लिए हम लोग पेरीमीटर नहीं यूज करते, कर्व पार्ट के लिए पेरीमीटर नहीं यूज करते। क्या यूज करते हैं सर, सरकमफ्रेंस यूज करते हैं, सरकमफ्रेंस यूज करते हैं ना। सर पाई ठीक का मतलब क्या होता है? ठीक है? बता रहे हैं, ठीक है ना। तो सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना होता है वो, 2 पाई आर होता है ना। घेर बाबू, घेर बाबू, घेर बाबू, घेर बाबू, जो बाबू आर की आर मेरा क्या है सर, आर मेरा क्या बाबू, जहाँ पे बाबू आर जो होता है, घेर बाबू, है ना, घेर बाबू, आर बराबर क्या है सर, रेडियस ऑफ सर्किल है। क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल है ना, रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक ठीक हो। पाई मेरा क्या होता है बाबू, पाई की वैल्यू होता है, पाई मेरा कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 22.7, और क्या लेते हैं बाबू, 3.14 लेते, 3.14 लेते हैं ना। यही दो वैल्यू होता है ना। सर मैं आगे क्या गया सर मेरे नेक्स्ट को ये आप। समझ नहीं आया, आपने वो पाई में कैसे कर दिया वो जो आपको मिला, और 3.14 सर 27 अपॉन आपने वो किया है तब आपको कैसे मिला वो 3.14? ये फिक्स वैल्यू, ये कैलकुलेट किया जाता है, बताते हैं, ये कैलकुलेट किया है। 22.7 या इसको डेसिमल मिलाओगे तो कितना आ जाएगा, 22/7 सर, 22/7 3. हाँ 22/7 पाई की वैल्यू होता है वो पाई। डिवाइड करके भी आंसर मिल सकता है। हाँ इसको डिवाइड 3.14 करके भी, है ना, इसको डिवाइड करके भी आंसर मिल सकता है। नेक्स्ट पाई इक्वल टू 22/7 हाँ इसकी वैल्यू याद रखना। नेक्स्ट वो कंसेप्ट ऑफ पाई। है सर। ठीक, ये क्या वो है या बस एक एग्जांपल है सर पाई का? पाई के बारे में डिफिनेशन है। पाई क्या होता है बाबू, पाई क्या होता है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, पाई पढ़ेंगे, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, पाई पढ़ेंगे, है ना बाबू। इसको शांति से समझ लो। पाई जो बाबू रेशियो ऑफ बाबू, पाई को कैसे लिखेंगे, पाई बाबू, पाई ये पाई होता है, इसको क्या पढ़ते हैं, पाई पढ़ते हैं। पाई इज द बाबू, सर लिखे लिखो लिखो लिखो, रेशियो ऑफ द बाबू, रेशियो ऑफ द बाबू, रेशियो ऑफ द बाबू सरकमफ्रेंस मजा आता है। रेशियो ऑफ द बाबू सरकमफ्रेंस, समझाते हैं। पाई इज द बाबू रेशियो ऑफ बाबू सरकमफ्रेंस टू इट्स डायमीटर।
मतलब पाई का जो फॉर्मूला बनेगा क्या क्या बनेगा, वो सरकमफ्रेंस बनेगा अपॉन क्या बनेगा, डायमीटर बनेगा। लिखिए बाबू, समझाया जाए। ए लक्ष्मी, समझ में आ रहा भोले? राजनंदिनी, सर सर्किल बार हम नहीं पढ़ी अभी तक बाबू। राजनंदिनी एक बार पढ़ाए ना जैसे राजनंदिनी। कैसा पढ़ाएं? चलो बाबू, आप लोग को एक एक्टिविटी करना है, सारे बच्चे को। आज छोटे ऐसे तो स्कूल आप लोग का बंद है ना जी, बंद है राजनंदिनी? नो सर, नो सर मेरा नहीं बंद है। अच्छा ठीक है, शुभ का बंद है। सर दे दीजिए सर, दे दीजिए सर, कुछ नहीं, दे दीजिए सर। सर दे दीजिए, कुछ नहीं है, बस दे दीजिए शांति आप। से पहले लिखो, लिखो समझाते हैं। सर इस क्लास का मॉनिटर है? सर इस क्लास का मॉनिटर का तो जरूरत ही नहीं है ना सर? ड्राई सर्किल बाबू, है ड्राई सर्किल ऑफ रेडियस। पेयर में ही करना है ना? हाँ बाबू, ड्राई सर्किल ऑफ रेडियस बाबू 3 सेंटीमीटर। सर ये एक्टिविटी है? 3 सेंटीमीटर बाई यूजिंग, पता है सर। ऐसा था शांत रहे, बाई यूजिंग कंपास। सर हमारा एक एक्टिविटी हुआ था उसमें। सर ये तो मेरा अभी का ही काम है। सर इसका कैसे ढूंढेंगे? सर इट इज टुडेज होमवर्क। लिखो ना, समझाते हैं। एक बार समझाते हैं। अरज्ञा कैसे वीडियो बंद कर ली बाबू? मजा आया? कौन कौन नहीं है जी? सर कैलकुलेटर यूज कर। नहीं जी, शांति से लिखें। लिखा पीयूष, जल्दी लिखो, समझाते हैं बाबू। अदित्री भोले, समझ में आता है बाबू? अदित्री, यस सर। ए अदित्री, कछुआ कहाँ गया हमारी? यस सर आता है समझ। ये कछुआ कहाँ चल गई जी? अच्छा है, ये जीवित है। रोशनी, रोशनी कहाँ जीवित है बाबू? सत्यम नहीं आया।
रख गया। अरे क्या वो वीडियो ऑन कीजिए, काय बंद कर ली बाबू? अरे गया तनु ऑन करो बाबू, लिख ली सलोनी? यस सर। आपका चेक करते लिखती कि नहीं लिखते। चलो अब हम लोग समझते हैं बाबू। सर लास्ट में कैलकुलेट द क्या लिखे हैं? कैलकुलेट द रेशियो ऑफ बाबू, रेशियो है, रेशियो ऑफ बाबू सरकमफ्रेंस टू इट्स डायमीटर। सेम सर, हमें 22/7 से करना है या फिर 2πr? लिखो ना, बता रहे हैं लिखो ना जी। लिख ली लक्ष्मी भोली? यस सर। चलिए लक्ष्मी, अब मन से पढ़ते हैं। देखो क्या करना बाबू, एक वो एक्टिविटी हम बताते हैं, बाकी 2-3 वो आपको करके लाना है ना, करके लाना है। क्यों बता रहे हैं सर? इसका मीनिंग है बाबू, आपको पाई का वैल्यू निकलेगा, है ना। देखो सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो कितना होता है, याद रखना। सर्किल का सरकमफ्रेंस जो होता है 2πr होता है, फार्मूला याद रखना। जहां आर मेरा क्या है सर, रेडियस है, रेडियस है। सरकमफ्रेंस किसको कहेंगे सर? सरकमफ्रेंस किसको कहेंगे? पेरीमीटर किसको कहते हैं सर? बाउंड्री को कहते हैं ना। पेरीमीटर मान लो रेक्टेंगल है तो पेरीमीटर क्या कहोगे? बाउंड्री को कहोगे, है ना। तो उसी प्रकार बाबू, उसी प्रकार जैसे मान लो ये सर्किल है, ये मेरा क्या है, सर्किल है, तब इसका सरकमफ्रेंस कहेगा। तो ये जो बाउंड्री है ना बाबू, ये जो बाउंड्री आपको दिख रहा है, जो बाउंड्री दिख रहा है ना, इसी का जो लेंथ होगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? सर्किल का सरकमफ्रेंस कहेंगे ना, सर्किल का सरकमफ्रेंस कहेंगे। ये जो बाउंड्री है बाबू, इसी का जो लेंथ होगा ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? सरकमफ्रेंस कहेंगे, और कुछ नहीं होता सर्किल का। तो सर्किल का सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है? वो फार्मूला क्या होता है? वो 2πr होता है। क्या फार्मूला होता है? 2πr होता है, 2πr होता है ना, 2πr होता है, ठीक। जहां आर मेरा क्या सर, सर्किल का रेडियस है, और पाई की वैल्यू याद रखना। जिंदगी आज से जब भी आप तक जीवित रहोगे हमेशा यूज होगा। आज आपके बाबू खाता में वो है ना, दिमाग में बाबू एंट्री हो गया पाई नामक बीज का, है ना। पाई की वैल्यू हमेशा याद रखना, ये हमेशा यूज होगा बाबू, जब भी जीवित रहोगे हमेशा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी यूज होगा, है ना। है ना बाबू, जिंदगी के बाद कैसे यूज होगा? किसी को बाबू चाचा चाची के बाल बच्चा को पढ़ाओगे ना बाबू, है ना, तो उसको पढ़ाओगे तो कहेगा कि हमारी दीदी हमको पढ़ाई है, सलोनी दीदी हमको पढ़ाई है। तो पाई की वैल्यू कितना होता है? ये फिक्स वैल्यू है, 22/7 होगा, डेसिमल में लागो तो 3.14 होता है ना। निकाला कैसे जाता है बताते हैं। तो वही लिखा हुआ है कंसेप्ट ऑफ पाई। पाई क्या सर? रेशियो सर, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का क्या रेशियो है ना, है ना, रेशियो, रेशियो। मतलब बाबू आपको एगो एक्टिविटी करना है, क्या करना है सर? इसकी वैल्यू याद रखना, 22.7 है ना, या 3.14। एक्टिविटी क्या करना बाबू? देखो क्या करना, एक सर्किल ड्रा करना। पहले समझो शांति से, सलोनी मन से सुनिए, राजनंदिनी मन से सुनिए बाबू, आपको एगो मैजिक आएगा। एक सर्किल ड्रा करना सर, कितना सेंटीमीटर का? 3 सेंटीमीटर का। कैसे सर्किल ड्रा करेंगे सर? 3 सेंटीमीटर का सर्किल है ना। कंपास यूज बताएं बाबू, कंपास यूज करना बोला, ठीक। देखो बाबू, मान लो 3 सेंटीमीटर का सर्किल ड्रा करो बाबू, स्केल पे हम लोग कॉम्पास एंड रूलर। हाँ बाबू, कहाँ चल गया भोला स्केल बाबू? सर 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है, उसी में से हमको एक रेडियस ड्रॉ करके खुद ही आंसर मिल जाएगा 3 सेंटीमीटर। शांत रहे। देखिए बाबू क्या करना बाबू, पहले कंपास लेना, ठीक है ना, इसमें पेंसिल डालना एक में, ठीक। ठीक बाबू, इस संकल्प से तन कहाँ चल गया जी? ठीक, ठीक बाबू, एक में क्या डालिएगा? एग्जांपल पेंसिल। दे रहे हैं ना? हाँ बाबू, समझो, तीन हमको क्या करा, 3 सेंटीमीटर का ड्रा करने के लिए। तो कंपास को फैलाना और स्केल पे बाबू रख के, है ना, जैसे स्केल है बाबू, स्केल पे रख के 3 सेंटीमीटर क्या करना है, यहाँ इतना इसको फैला लेना, है ना, 3 सेंटीमीटर तक फैला लेना, ठीक। 3 सेंटीमीटर तक फैलाओगे, यहाँ मालूम मेरा छोटा सा आ रहा है, इतना आ रहा है, 3 सेंटीमीटर फैलाओगे, है ना, कंपास को, ठीक। शांति से करना। तो ये 3 सेंटीमीटर तक फैला लिए सर, है ना, ठीक। इस तरह से बाबू एक सर्किल बनाना, है ना, ठीक बाबू। 3 सेंटीमीटर फैलाओगे जितना, इस तरह से एक सर्किल बनेगा, कुछ कुछ ऐसा। शांति से पहले समझो, उसके बाद करना, है ना बाबू, उसके बाद करना। यहाँ से सर्किल बनेगा भोला, है ना, ठीक बाबू। सर छोटे वाले से 6 मार्क
करना है ना। आप शांत रहो, ठीक है। 3 सेंटीमीटर का ये सर्किल बन गया, पहले शांति से सुनो ना जी, अकबका का लगा, ठीक। अब उसके बाद क्या करना बाबू, इस सर्किल को ओपन करना और उसका सरकमफ्रेंस निकालना। सर्किल को ओपन करना बाबू, इसका सरकमफ्रेंस निकालना है ना। सर्किल को ओपन, देखो शांति से समझो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। एक कॉपी पे क्या करना, 3 सेंटीमीटर का सर्किल ड्रा कर लो, ठीक। उसके बाद घर में बाबू धागा, थ्रेड होगा चाहे तार होगा, थ्रेड होगा, शांति से समझना। जैसे मान लो सर मेरे पास क्या थ्रेड है ना, एक थ्रेड है बाबू, ठीक है ना। देखो कैसे करना, एक्टिविटी है ना बाबू, एक्टिविटी आपको करना पड़ेगा, एक्टिविटी तो करना ही पड़ेगा, है ना। एक थ्रेड लेना, जितना सर्किल का ये सर्किल ड्रा किया बाबू, उसको एक थ्रेड से चारों तरफ क्या करो, घुमा दो, एकदम परफेक्ट घूमना चाहिए। एक परफेक्ट क्या घूमना चाहिए, थ्रेड इसके चारों तरफ क्या करो, घुमा दो कॉपी पे रख के, ठीक है ना। ठीक शैतान। और उस थ्रेड को बाबू फिर क्या करो, लंबा करके मेजर करो। नहीं समझ में आ रहा, देखो शैतान, ये सबको समझ ही में नहीं आता। एकदम परफेक्ट होना चाहिए, वो परफेक्ट होना चाहिए, मन से समझना, चलो नहीं। ये शैतान भागा कौन कौन जी, इतना ठंडा है सबका बाबू को, इतना ठंडा लग रहा है। देखिए राजनंदी बाबू कैसे करेंगे, वाई सर। जाइए ना, जरूरत क्या है बाबू। देखो शैतान, ये 3 सेंटीमीटर लेना बाबू, और यहाँ से क्या करना बाबू, ये चारों तरफ क्या करना, थ्रेड को क्या करना, घुमा देना, थ्रेड को क्या करना, घुमाना। तार ले लो, थ्रेड नहीं हो पाएगा बाबू, एक जगह इसको क्या करो, फिक्स करो, और इसको एकदम परफेक्ट तरीके से क्या करो, घुमा दो। इस पे क्या करो, परफेक्ट तरीके से क्या करो, घुमा दो, ठीक। थ्रेड लेना, बाहर से धागा ले लेना या तार ले लेना, है ना, जो इलेक्ट्रिक वायरिंग वाला रहता है ना, वो तार ले लेना, वो अच्छा से घूमेगा। उसके बाद उसको ओपन करो, उसको क्या करो, ओपन क्या करो, चलो नहीं, उसको ओपन करो। ओपन करने के बाद बाबू स्केल से इसका लेंथ नाप लो कितना आता है। स्केल से बाबू नाप लोगे, बड़ा वाला स्केल लाना शैतान, है ना, बड़ा वाला स्केल लाना, मेजर कर लेना, ठीक है। अरे शैतान देखो, 3 सेंटीमीटर का बनाओगे ना जी, 3 सेंटीमीटर का सर्किल बनाओगे, इस पे धागा रखो, चारों तरफ घुमाओ धागा को, जितना उसका लेंथ आएगा उसको नाप लो। नाप लिया बाबू, नाप लिया तो जो लेंथ आएगा वो क्या, सेंटीमीटर। जो नाप लिया उसका लेंथ मेरा कितना आएगा, लेंथ आएगा बाबू, जो नापने के बाद जो लेंथ आएगा बाबू, है ना, वो मेरा क्या बनेगा, सरकमफ्रेंस बनेगा। तो जो लेंथ आएगा, मान लो इसको 3 सेंटीमीटर का, तो इसमें जो लेंथ आता है वो कितना आएगा, इसका जो सरकमफ्रेंस का बाबू लेंथ आएगा, है ना बाबू, सरकमफ्रेंस का बाबू, शांति से समझना, इसका जो सरकमफ्रेंस का लेंथ आएगा, सरकमफ्रेंस इसका जो आएगा बाबू 3 सेंटीमीटर का है ना, धागा लेकर नापोगे ना खोल के बाबू, तो कितना आ जाएगा, 18 पॉइंट बाबू 8.85 आ जाएगा, ठीक। आप क्या करो, जो बाबू सर्किल का ये सरकमफ्रेंस हो गया, 3 सेंटीमीटर क्या मेरा रेडियस है, डायमीटर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर रेडियस होता है, डायमीटर कितना हो जाएगा, डी बराबर कितना हो जाएगा, 2r होता, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करो, हमेशा सारे केस में क्या करना, डिवाइड करना, मतलब क्या बाबू, अगेन बाबू क्या करना बोला, डिवाइड करना, किससे सर, 18.85 डिवाइडेड बाई 6, इसको डिवाइड करो बाबू, तो हमेशा कितना आएगा, 3.14 आएगा। देखो शैतान शांति से सुनो, समझ में आ जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं। देखो क्या करना, समझो, ठीक है। तो जैसे ये टेबल, सरकमफेरेंस कैसे पता चला? कैसे पता चला, रुको ना, शांति से सुनेगा तो ना पता चलेगा, ऐसे थोड़ी पता चलेगा, इतना शांत रहता तो पता नहीं चल जाता, ठीक है। जैसे आपका कॉपी है इस तरह से बोला, ठीक है सर, इस पे हमने क्या किया बाबू, एक हमने क्या किया बाबू, लगभग बाबू एक क्या किया, हमने एक सर्किल ड्रा किया बीच से, है ना, इस तरह से बाबू एक सर्किल ड्रा किया, है ना, इस तरह से इस पे क्या किया, कॉपी पे क्या किया, एक सर्किल ड्रा किया, है ना। ठीक है सर, कीजिए सर, शांति से समझना, है ना। इस तरह से क्या किया सर, सर्किल ड्रा किया, है ना, ठीक। ठीक सर, शांति से समझो, शांति से समझो, एक सर्किल ड्रा किए बाबू इस तरह से, है ना, एकदम कंप्लीट सर्किल हो गया, है ना, ये सर्किल आपका हो गया। थोड़ा सा डाउनवर्ड कर देते हैं, दिख रहा है बाबू सर्किल की नहीं दिख रहा जी, दिख रहा है। ठीक, दिख रहा, अच्छी बात है। ये 2 फालतू में लिखा हुआ है जी, पहले से लिखा हुआ है ना, इसको इरेज करो, 2 को 3 नंबर को, सिस्टम के दिन सर, नंबर सिस्टम के दिन।
हाँ बाबू कुछ कुछ लिखल होगा, पहले बच्चे आप ही लोग के बनाने के लिए लिखा है ना, इरेज नहीं होता, सूख गया। ठीक, एक सर्किल ड्रा कर लिए कॉपी पे सर। अब बाबू हमको इसका क्या करना है सर, लेंथ नापना है ना, इसका क्या करना है वो लेंथ नापना, ना इरेज होता है जी, चलो बाद में हम लोग करेंगे। इसका हमको लेंथ नापना है, इसका हमको क्या करना है, इस सर्किल का क्या नापना है, लेंथ नापना है, कितना लेंथ होगा इस सर्किल का। तो कैसे नापोगे, तो इस पे बाबू क्या क्या लाओ, धागा लाओ, और इस सर्किल पे क्या करो, चारों तरफ वांड कर दो। धागा लेके आओ बाबू, चाहे बाबू कोई कड़ा चीज लाना है ना, तार ले लेना, तार लेना इस तरह से, है ना, आपके घर में तार वगैरह होगा बाबू, है ना। ठीक सर, इस तरह से तार ले लेना, और ये जो सर्किल है बाबू, इसके सरकमफ्रेंस पे इस तरह से अरेंज करो कि एकदम घूम जाए। सरकमफ्रेंस पे ऐसे ऐसे फिक्स कर लेना, टेप मार देना ना, ऐसे ऐसे घुमा देना। एक्टिविटी में यही करना रहता है, ऐसे करके पूरा घुमा दिया एकदम कंप्लीट गोल, ज्यादा व्यस्त नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसको इसी तरह का बाबू कंप्लीट करके घुमा दोगे शैतान। मान लो ऐसे करके क्या किया, इस पे हम लोग कंप्लीट करके वायर को क्या किया, ऐसे वायर है, इस पे ऐसे कंप्लीट करके क्या किया, बाउंड कर दिया, है ना, ऐसे कंप्लीट करके बाउंड कर दिया। ठीक है ना। अब इस वायर को बाबू ओपन करो, ओपन करके स्केल की सहायता से इसका लेंथ नाप सकते हो। स्केल की सहायता से क्या करो, इसका क्या करना, लेंथ नाप लेना, है ना, कितना होगा। अब इसका लेंथ जो आएगा और इसका जो सर्किल का डायमीटर था, दोनों को डिवाइड कर देगा। तो हर एक केस में आपका वैल्यू 3.4 आएगा। 3 सेंटीमीटर का रेडियस लो, चाहे 4 सेंटीमीटर का लो, चाहे 5 सेंटीमीटर का लो, चाहे 10 सेंटीमीटर का लो। जब भी बाबू एक ड्रा करो बाबू, और जो उसका सरकमफ्रेंस को डिवाइड करोगे, है ना बाबू, हमेशा बाबू सर जो सरकमफ्रेंस आएगा उसके डायमीटर से डिवाइड करोगे तो हमेशा फिक्स वैल्यू आएगा, 3.4 आएगा, 3.4 आएगा, 3 पॉइंट कितना सर आएगा, लेकिन सर्कल जितना भी बड़ा हो सकता है सर, कितना हम लेकिन हाँ, कि सर्किल कितना हो बड़ा बनाओ, यहाँ कंक्लूजन कहने का मतलब ये वो सर्किल इतना को बनाओ, चाहे सर्किल बाबू पूरा बोर्ड इतना बनाओ, कितना हो बड़ा सर्किल बनाओ शैतान, ये मैजिक है। इतना बड़ा भी सर्किल बनाओगे बाबू, इसका डायमीटर नाप लो, है ना, रेडियस से डायमीटर नाप लो। ठीक, अब इसका डायमीटर नाप ले बाबू, इसका सरकमफ्रेंस को नाप लो। कैसे नापोगे, आप एक धागा रख के चला दो चारों तरफ से, है ना, इस पे धागा रख दो और धागा को ओपन करके नाप लो। तो हमेशा बाबू जब इसका सरकमफ्रेंस और डायमीटर को डिवाइड करोगे तो हमेशा एकदम 3.4 आएगा, हमेशा एक ही को वैल्यू आएगा, है ना। तो यही जो 3.4 आता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। एक आवा एक्टिविटी करके देखना, हम आपको एगो देते हैं, ये 3 सेंटीमीटर बता दिए ना जी, 4 सेंटीमीटर वाला करना, 4 सेंटीमीटर वाला करना बाबू, है ना बाबू। 4 सेंटीमीटर का एक क्या करना, कल करके लाना, 4 सेंटीमीटर का सर्किल ड्रा करना कॉपी पे। ठीक सर, रेडियस कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। सरकमफ्रेंस पे जो कॉपी ड्रा करोगे बाबू, उस पे एक धागा बाबू बंद कर लो, धागा को नाप लो, धागा को थ्रेड को नाप लो, दोनों को डिवाइड दे दो। धागा की लंबाई जो आया और इसका डायमीटर से क्या करना, डिवाइड कर देना, देखना हमेशा 3.4 आएगा। ठीक है ना, सर जब तक सर 3.14 नहीं है तब तक डिवाइड करते रहना है। नहीं, सूर्य में डिवाइड करेगा आ जाएगा 3.4 आ जाएगा, 3.14 आ जाएगा, 3 पॉइंट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना, 3.14 आ जाएगा। ठीक है ना, बैठ के भी करोगे क्या, वो दूसरे है ना, सेकेंड नंबर करना बाबू, है ना, वो ड्रा ए सर्किल बाबू आपको, है ना, ड्रा ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ड्रा ए सर्किल बाबू ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर and do same activity and babu do same activity। 4 सेंटीमीटर का बाबू, 4 सेंटीमीटर का ड्रा करो और इसी तरह से परफॉर्म करो, है ना। अरे सर्किल को ड्रा करके बाबू उस पर एक धागा चला दो ना चारों तरफ जी, है ना, हो गया आपका। और उसका फिर मेजर कर लो, आंसर आपका करना है ना करके देखिएगा लक्ष्मी बाबू ड्रॉ करना है। हाँ बाबू ये करना आपको, करके देखिएगा लक्ष्मी कितना आता बोली। नेक्स्ट बाबू, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये पाई का कंसेप्ट था, आप कितना हो बड़ा सर्किल ड्रा करो बाबू, कितना हो बड़ा सर्किल ड्रा करोगे, डायमीटर और सरकमफ्रेंस का रेशियो हमेशा 3.14 आएगा, 3 पॉइंट कितना आएगा, 14 आएगा, हमेशा ये फिक्स आएगा, है ना। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, अटेंडेंस टेस्ट पाई कहा गया, इसको क्या कहा गया, पाई कहा गया, है ना, पाई कहा गया। अटेंडेंस टेस्ट का भी क्वेश्चन नहीं बना शैतान, है ना। आप लोग चैप्टर बाबू क्या होगा अटेंडेंस, सर, बोले भी नहीं अभी तक। आप लोग बाबू अटेंडेंस टेस्ट में चैप्टर अलजेब्रा मन से पढ़ना, सारा अटेंडेंस टेस्ट का क्वेश्चन मैंने 5 क्वेश्चन देंगे, अलजेब्रा से देंगे, अलजेब्रा मन से पढ़ना। सर गूगल फॉर्म में क्वेश्चन बोर्ड पे रहेगा, ठीक है ना, और आंसर शीट रहेगा गूगल फॉर्म में रहेगा। नेक्स्ट बाबू, ये गलत है।
हाँ कब बोलिए बोलिए, देंगे? सैटरडे? फैक्टराइजेशन का भी क्वेश्चन आएगा किसका बोले? सर? फैक्टराइजेशन देखते बाबू, नहीं तो आप लोग को सैटरडे को टेस्ट ले लेंगे, अटेंडेंस टेस्ट, इसलिए बाबू कि सर लीजिए प्लीज सर। इसलिए कि बाबू एगो मेरा क्या होता है, क्लास बर्बाद हो जाता है, अटेंडेंस टेस्ट के चक्कर में एगो क्लास बर्बाद हो जाएगा, है ना, तो सैटरडे को आप लोग को ले लेंगे। नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन 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 बाबू, है ना, द रेडियस, दिया हाँ बाबू, द रेडियस ऑफ सर्किल, सर, यही है ना उसका आंसर, वो ऊपर वाला है आंसर। हाँ ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला, द रेडियस ऑफ सर्किल बाबू, द रेडियस ऑफ सर्किल बाबू इज बाबू 7 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सरकमफ्रेंस, फाइंड इट्स सरकमफ्रेंस कितना होगा, बताओ जल्दी जी, कितना होगा लक्ष्मी? 180। इतना कूटेंगे ना शैतान। कोई सर्किल का रेडियस दे ले 7 सेंटीमीटर, इसका सरकमफ्रेंस निकालना है, कितना होगा कितना होगा? सर 1 सेकंड से बोलता हूँ। क्या सर? सर कितना होगा बाबू, जल्दी बाबू, लक्ष्मी, आदित्य बाबू जल्दी बताइए। ये लक्ष्मी वीडियो का बंद हो गया जी। सर ये सरकमफ्रेंस में हमने 18.85 कहाँ से आ गया? आप तनु मत पढ़ने आए बाबू, फालतू का दिमाग खराब करते रहती हो। बताओ जल्दी से बाबू, सरकमफ्रेंस कितना होगा राजनंदिनी? सर 44 सेंटीमीटर आएगा। अच्छा बताओ राजनंदिनी जल्दी बाबू, सर्फ का 2 का यार। कितना होगा लक्ष्मी? आदित्य बोली कितना होगा जी? लक्ष्मी कितना होगा बाबू? सर वो फेम लिखे है कि सेम लिखे है? ये लक्ष्मी कैसे होगा भोली? सर मेरा आंसर सही है। हाँ भोले, देखो कैसे करेंगे लक्ष्मी। सर मत बताइए आंसर। कैसे होगा सोलोनी, बताइए बाबू सोलोनी। सोलोनी ज्योमेट्री का क्वेश्चन कहाँ तक बनाई जी? इसका माइक नहीं कनेक्ट है। सोलोनी बाबू 44 होगा सर आंसर। कितना आएगा लक्ष्मी? सर 44 होगा। जैसे एक बार बोल दिया ना बाबू, सर 4 बार 49 होगा। कितना होगा लक्ष्मी? सर 49। 49 आ गया, बोलिए कितना होगा राजनंदिनी? सर सही है मेरा 44। देखो शैतान सही मेरा। अरे हाँ जी, ला करते रहता है। रेडियस ऑफ सर्किल कितना दिया हुआ? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। गिवन क्या दिया बाबू? कैसे गलत कर दी बाबू लक्ष्मी? गिवन क्या दिया हुआ? रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल दिया हुआ, कितना दिया हुआ सर? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक ठीक बोला। तो हमको सरकमफ्रेंस निकालने का था। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल कितना होता है सर? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल कितना फार्मूला होता है सर? अभी बताएं बाबू। 2 पाई आर होता है सर। 2 पाई की वैल्यू हम लोग कितना लेंगे? 22/7 लेंगे, 22/7 लेंगे, तो कितना हो गया? 22/7। और रेडियस कितना है सर? 7 सेंटीमीटर है। 7 से 7 मर गया तो कितना हो जाएगा? 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको कल पढ़ के लाइएगा बाबू। सर 44। और राजनंदिनी थोड़ा पीछे वाला रिवाइज कीजिए बाबू, कल आपको कूटते हैं, पीछे वाला रिवाइज करती नहीं है। सर पीछे वाला पढ़ के आना अटेंडेंस राजनंदिनी। टेस्ट कब लेंगे? सर अटेंडेंस टेस्ट सैटरडे कब लेंगे? आप लोग का अटेंडेंस टेस्ट सैटरडे को लेते बाबू, ऐसे टाइम मेरा बेस्ट हो जाता। सर लीव करना है? ठीक है सर, जाइए आप लोग। गुड इवनिंग सर। गुड नाइट Good evening, सर। बाबू।